राम राम दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका आई रोहिंग्यो और बांग्लादेशी मुसलमान को जो भारत सरकार डिपोर्ट कर रही है, ढूंढ ढूंढ के उनको भगा रही है, उनके उनको देश भेज रही है। तो हमारे देश के एक वकील है जो हमेशा सनातन और भारत राष्ट्र के जो विरुद्ध रहता है उनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। उनका नाम है कॉलिंस गोसावल्से, ऐसे कुछ नाम है, कॉलिन गोसावल्से। ये वकील इतना खतरनाक है, कोई भी ऐसा केस रहेगा जो हिंदुओं के या भारत के खिलाफ रहेगा ना, और उसका केस वो जरूर लड़ता है और खूब जम के लड़ता है। मतलब आप समझ लो जैसे कपिल सिब्बल और ये अपना खुर्शीद और ये क्या बोलते हैं अपना सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, ये प्रशांत भूषण, इसी के जैसा ये कॉलिन गोसावेल्स है। और ये जो है रोहिंग्यो को और बांग्लादेशी को लेकर के कैसा भी सोच रहा है कि जो डिपोर्ट भारत सरकार कर रही उस पर रोक लग जाए। एक याचिका लेकर के आया, ये बोल रहा है कि हम जो रोहिंग्याओं को भारत सरकार लेकर के जाती है और बीच समुद्र में डुबा देती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एक सिंह साहब थे, दो लोग सुन रहे थे, दो लोग की बेंच ने एक सुन रहे थे ये बात को। उन्होंने उस वकील को ऐसा लताड़ा ना, कोई वो ऐसा याचिका दोबारा लाने से 100 बार सोचे। लेकिन यह है निर्लज लोग, इनका कुछ भरोसा नहीं। कोई और वकील को अगर ऐसा लताड़ता था सुप्रीम कोर्ट तो दोबारा वो जज के सामने आने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन ये निर्लज है, इनको कुछ असर पड़ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या नया नया भसोड़ी कहानी बना करके लेकर के आते हो, कुछ काम धंधा है कि नहीं? देश किस हालात में है, देश किस बारे में सोच रहा है, देश एक जंग के हालत में है, और तुम जो है ये कहानियां बना बना करके आप लेकर के आते हो याचिका। हमको समझ में नहीं आता है। हम ये याचिका अभी नहीं सुनेंगे, एक और 3 बेंच जजों के साथ में चल रही है याचिका ये डिपोर्ट को लेकर के। हम 1-2 जुलाई को जब कोर्ट दोबारा खुलेगा तब सुनेंगे। हाँ, आप लोग को ये बता दो कि अब कोर्ट की छुट्टियां चालू होने वाली है गर्मी की। और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज है ये अंग्रेजों के जमाने के हैं। इनकी छुट्टियां स्पेशल रहती है 1-1.5 महीने की। तो आप लोग देखें, एक जो विदेशी, कोर्ट ने यह भी कहा कि हम विदेशियों को डिपोर्ट करने से नहीं रोकेंगे, वो ये देश के नागरिक नहीं है, उनको भारत सरकार डिपोर्ट कर सकती है। लेकिन ये जो तुम आ करके बोल रहे हो बच्चे, बूढ़े, कैंसर पेशेंट, इनको भारत सरकार ले जा करके बीच समुद्र में डुबा देती है, ये सब तुम्हारी बनावटी कहानी, तुम्हारी खुद की गढ़ी हुई है। और दोबारा ऐसी कहानी लेकर के मेरे पास मत आना। इस तरह से जो फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो वकील को कान के खून निकले होंगे, लेकिन क्या करें दोस्तों। इसमें भारत सरकार के काम में टांग अड़ाने के लिए, मतलब कैसा तो ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी देश छोड़ के ना जाए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका है? 2 लोग का खास करके फायदा है। एक तो ये भारत के जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं गजवा हिंद करना है और हमारी संख्या बढ़ना चाहिए, एक वो। दूसरा ये जो हमारे सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस, ये राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी, स्टालियन की पार्टी, ये जितने भी मतलब अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाली पार्टियां हैं, इनके ये वोट बैंक है। बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी,
ये सब नहीं चाहते कि बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या है वो भारत देश से जाए या भारत सरकार इनको उनके देश भेजे, ये नहीं चाहते। और दूसरा ये जिहादी नहीं चाहते, बाकी और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और सब लोग यही बोलते हैं कि इनको खदेड़ करके इनके देश में भेजा जाए। ये जो अपने देश के नहीं हुए तो हमारे कैसे होंगे? इसमें लगभग में तो आधे तो आईएसआई के एजेंट है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। लेकिन ये जो है ये कॉलिन जैसे वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के कामों में बाधा और काम को सुप्रीम कोर्ट का टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट को सही और अक्ल, मतलब और क्या बोले, कभी कभी तो ऐसे फैसले सुना देती जिसको सुन करके आत्मा थर्रा जाती लोग। लेकिन अभी फिलहाल वकील साहब को सूर्यकांत जी ने ऐसा फटकारा को याद रखेगा। दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।